क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठ ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पहले जाना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब होता है मापन, बस। और इसकी छह निष्पत्तियां होता है। इसका संख्या कितना होता है? 6 निष्पत्तियां होता है। चलिए इसको बताते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसी का छह निष्पत्तियां होता है ये, और इसी से सब फार्मूला बना है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। सबसे पहले इसी को बात करेंगे, उसके बाद इसका बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले इसका बात करेंगे, उसके बाद इसी का बात करेंगे। कर्ण जो होता है ई दोनों के बराबर का योग होता है। इसका बराबर ई दोनों का योग के बराबर ई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ण बराबर होता है, पहले नॉर्मल बात कीजिए। कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार होता है। लंब प्लस आधार, आधार। कोई दिक्कत? आप बताइए, इसका पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। जब इसका भी स्क्वायर चढ़ाएं तो इसका भी स्क्वायर चढ़ाएं, इसका भी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप तो पढ़े होंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर, सिर्फ कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? तो सिर्फ आधा कहां से देखिए, तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर लिखिएगा। दोनों ओर वर्गमूल करने पर, तो इसको वर्गमूल करते हैं तो कर्ण स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला कहां से आता है, सब चीज का बारे में बताएंगे ए टू जेड। ईवी अंडर रूट थे, दोनों ओर वर्गमूल करने पर था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, कर्ण से कर्ण ही कट गया, बचा इधर से अंडर टू से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया ना जी। इधर बचा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसमें ए से सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर, जिसे बी से सूचित किया जाता है। आधार को बोलते हैं बेस, जिसे बी से सूचित किया जाता है। बस अब इसी प्रकार कर्ण क्या होता है? एसी, एसी। अब एसी बराबर लिख सकते हैं, एसी बराबर लंब अंडर रूट, लंब क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी, आधार क्या हो गया? बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। बस हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला ही तैयार हो गया। अब इसी फार्मूला से देखिए कितना फार्मूला बनता है, देख लीजिए। चलिए ऊपर इसको हम अभी इसको नीचे वाला मिटा दें, देख लीजिए कहाँ से आता है, कहाँ से आया उसके बारे में बता दिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब आता है कहाँ से, इस सबसे पहले जानिए। चलिए, अगर आपसे बोल दिया, जिसको बोल दिया उसको पकड़ के रखिएगा, सीधा सीधी। अगर आपको बोल दिया लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर, जिसका बोला उसको पकड़ के रखिएगा, जिसको बोला उसको पकड़ के, प्लस में आने जाकर हो जाएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पहले ई जानिएगा तब अगला जानिएगा, साइन थीटा कोस थीटा। जब तक ई नहीं जानिएगा आपको आएगा नहीं फ्रेंड क्वेश्चन। आप इसी को बोलते हैं लंब स्क्वायर, बार बार वही चीज लिखेगा। लंब दोनों वर्गमूल करने पर लंब बराबर क्या? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, सॉरी आधार ना होगा, क्योंकि लंब तो पूछिए था, यहाँ पर आधार होगा, सॉरी आधार स्क्वायर। क्या आएगा? आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी को लंब को क्या सूचित किया जाता है? पी से। या इसी को बोलते हैं ए बी बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बस हो गया। अगर आपसे पूछ दिया आधार बराबर, दूसरा फॉर्मूला, अगर आपसे पूछ दिया आधार बराबर, तो आधार का स्क्वायर, जिसको पूछा उसको पकड़ के रखिएगा कि प्लस में जगह हो जाएगा माइनस में, तो क्या होगा?
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जिसको बोला उसको पकड़ के रखिएगा, प्लस में जिसको बोला उसको पकड़ के रखिएगा, और प्लस में देखो जो जाएगा माइनस में इधर आ जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, फिर उसी आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए हो गया, बस ये फॉर्मूला। उसी पर आधार को क्या सूचित किया जाता है, आधार को सूचित किया जाता है बीसी से। बीसी बराबर अंडर रूट AC माइनस AB। इस सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को प्रकार का दिक्कत है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। कर्ण ये आधार टोटल फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसी से चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अभी पढ़े हैं, अभी आप पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होता है। कितना होता है, 6। कौन कौन होता है वे लिख दिए थे। उसके बाद चलिए उस पर चर्चा चलाते हैं। त्रिकोणमिति कितना निष्पत्तियां, 6। कौन कौन होता है, साइन। अब देखिए साइन के बारे में चलते हैं। फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, फिर होता है क्या, कॉस सेक। कोई दिक्कत। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, थीटा का मतलब समझते हैं, अगर 90 डिग्री, अगर मान लीजिए अगर 90 डिग्री तो ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर तो थीटा ही समझ लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि सब कोण में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हमने 90 लिख दिया ऑलरेडी। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, ई है, कर्ण कौन है, ई है, दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा। अगर त्रिकोणमिति का आपका एस भी नहीं आ रहा तभी समझ में आएगा, फुल गारंटी के साथ। चलिए खाली देखते जाइएगा, खाली रेगुलर आप बनते रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉट, अब इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसी का उल्टा। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा कर लीजिए, आधार बटा, आधार बटा होता है लंब, और कॉट उसके बाद होता है कॉट सेक थीटा बराबर, अब इसका उल्टा कीजिए, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कीजिए, क्या, कर्ण बटा आधार। यहाँ पर दिखाया आपको नहीं दे रहा होगा सही तरह से, चलिए दूसरा इसकी यूज कर रहे हैं। आपको अगर बोल दिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप बोल दिया को जी कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। चलिए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अब देखिए अभी पढ़े आप, क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं आप लंब इसी को बोलते हैं, तो ए बी बटा AC। आधार को पढ़े हैं बी सी बटा AC। फिर लंब क्या हो गया, ए बी बटा BC। आधार क्या हो गया, BC बटा AB। और कर्ण क्या हो गया, कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या हो गया, BC। इसका तीन को क्या रेसिप्रोकल होता है, इसका तीनों क्या होता है, इसी का या इसका रेसिप्रोकल ही है, इसका रेसिप्रोकल ही, समझ में आ गया, वो उल्टा होता है। और इसका क्या होगा, कर्ण AC बटा AB। कोई दिक्कत, देख लीजिए ये फॉर्मूला आपका हो गया। नोट करना है तो नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक बार इस पर क्वेश्चन एक ले लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, अभी पढ़े होंगे आप। tan थीटा बराबर दिया हुआ आपका, चलो पहले साइन लेते हैं। sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3। अब इसका बोल दिया तो उसका बोल दिया cos थीटा निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले इसका sin थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। इसको नहीं, सॉरी, इसको रखिए 3/4, 3/4, तो दिक्कत आ जाएगा। आपसे अगर ये पूछ दिया लंब कितना हो गया 3 और कर्ण क्या कितना हो गया 4, आप बताइए इसमें घट रहा है क्या, आधार घट रहा है क्या, आधार, इसका आधार ना घट रहा है जी। आधार बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े होंगे, अभी आधार बराबर पढ़ेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब का मान कितना है 3 था, 3 का स्क्वायर कीजिएगा। 4 चौक कितना हो गया 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 गया कितना, अंडर रूट कितना बचेगा 7। ये आपका आधार का मान हो गया। आपसे जे भी अभी पूछेगा आप बता दीजिएगा, धड़ाधड़। चलिए बताते हैं। आपसे पूछा था क्या, cos थीटा बराबर पूछा था। अभी cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपका ये मान हो गया क्या, लंब का मान कितना हो गया जी 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4 और आधार का मान कितना हो गया अंडर रूट 7। अगर आपसे पूछे cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, शॉर्ट फॉर्म में आधार को ऐसे लिखा जाता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है जी, आधार का मान आपका अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका है 4। ये हो गया। आपसे भी tan थीटा भी पूछ दिया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसी में चलिए लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है अंडर रूट 7। समझ में आ गया, सब इसी के कीजिएगा सब आ जाएगा। देख लीजिए एक आप क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट 2 दीजिए। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल दिया साइन ए बराबर, देखिए थीटा की जगह ए बी आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी बाई कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 है, तो पूछ दिया tan थीटा बराबर क्या कीजिए, तो पहले sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, इसको मिटा लिए, तो पिछले का क्वेश्चन का sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब का मान 1 है, लंब का मान कितना 1 है और कर्ण का मान कितना है 3। आपको तो लंब और कर्ण का पता है मगर आधार का पता है, आधार का नहीं पता है, तो आधार पहले निकालिए। आधार बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट में कीजिएगा, और लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। और इसका अंडर रूट 3 तिया कितना हो गया 9, कितना हो गया 1, इसको घटा के लाइएगा अंडर रूट 8। अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 मल्टीपल 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अंडर रूट 2। आपका आधार का मान कितना आ गया जी, आधार का मान आपका आ गया 2 अंडर रूट 2, आधार का मान आपका आ गया 2 अंडर रूट 2। अब जिसका मान पूछता है उसका tan क्या बोल रहा है, tan बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े, tan बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं अभी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना, लंब का मान है आपका, लंब का मान है 1, आधार का मान कितना लाए अभी देखिए 2 अंडर रूट 2, समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी तरह का अगर ज्यादा डाउट है तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर 88 77 97 10 80। इस नंबर पर डाउट रहेगा, आप स्वतंत्र हैं, आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
चलिए मिटाते हैं इसको, नोट हो गया होगा। बहुत तरह का क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ दिया, कॉस्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। कॉस्ट थीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट, कॉस्ट थीटा बराबर दिया हुआ अंडर रूट 2 3/2, अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो बोल दिया कॉसेक प्लस कॉट, तो बोल दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकाले। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप पहले समझ जाइए, पहले कुछ नहीं है, इसका मान निकाला। सबसे पहले देखिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसी पर डिपेंड कीजिए। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 2, ये तो पता हो गया आपका। निकालना क्या है, आपको तो आधार का मान भी पता है और कर्ण का भी मान पता है, पर पता क्या नहीं है, लम का मान हमको नहीं पता। तो लम बराबर क्या पढ़े फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अभी पढ़े हैं। सभी तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 तरह के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे रहता है। कर्ण का मान कितना है जी आपका पास, कर्ण का मान है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार का मान है आपका सॉरी आधार, कर्ण का मान है 2 का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार का मान है आपका अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। दिक्कत, अंडर रूट 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट से ही रूट खत्म हो जाता है, कितना 3 बचा, इसको में से हटाइएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट 1। अब 1 का वर्गमूल सिर्फ 1 होता है। तो आपको लम का मान तो आपको पता हो गया, लम का मान कितना है आपका 1, जिसका पूछे अब उसका नहीं। बोल रहा है कॉसेक थीटा, बोल रहा है कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लम प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लम। अब देखो कर्ण का मान कितना है जी, कर्ण का मान आपका देखो, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का देखो इसको लिख देते हैं अंडर रूट 3/2, कर्ण का मान 2 है, कर्ण का मान कितना है 2। लम का मान कितना है, लम का मान है आपका, लम का मान कितना 1 अभी आया, अभी 1 आया, प्लस है तो प्लस दीजिए। आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका अंडर रूट 3 है और लम का मान 1 है, इसका एलसीएम लिखे तो कितना आएगा 1, 1 × 1 तो 2 हो गया, कितना हो गया अंडर रूट 3 बराबर क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए हो गया। किसी तरह का क्वेश्चन हो और कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। अब चलिए फार्मूला पर चलते हैं, कौन कौन फार्मूला आता है। अब फार्मूला मिटाने वाला, चलिए फार्मूला पर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। सभी तरह जितना भी फार्मूला करेंगे उस पर एक को 2-2 को क्वेश्चन हम करवाते जाएंगे कि किसी तरह का डाउट भी ना हो। ये पार्ट 1 चल रहा है आपका, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, आप इसी को इसी से बनाए और बनाए किसी से नहीं, समझे, इसी से बना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब किसी आदमी को बहुत याद करने में दिक्कत होती है, पहले फार्मूला लिखते तो पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा होता है कॉट
सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, कोई दिक्कत, ये फार्मूला होता है और कौन नहीं होता है। चलिए इस पर बात करते हैं, और कोई तो ऐसा कोई नहीं है। चलिए अब याद कर, कितना आदमी को याद आने में बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है किसी आदमी को। चलिए हम बताते हैं, पहले 6 गुण निष्पत्ति लिख दीजिएगा, कॉस ऐसे पहले लिख लीजिएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा एक बार में। देखिए किसी आदमी को अगर भीड़ में शादी हो गया तो क्या होगा, खर्चा से बचेगा तो इस प्लस होगा। और उसी आदमी को अगर दूर में हो गया शादी, तो समझिए रहे होंगे दूर में, उसका मतलब तिलक उलक लेके शादी किया होगा। किसी आदमी को अगर भीड़ में शादी हो गया तो क्या होगा, खर्चा से बचेगा तो इस प्लस होगा। और उसी आदमी को अगर दूर में हो गया शादी, तो समझिए रहे होंगे दूर में, उसका मतलब तिलक उलक लेके शादी किया होगा, ये भीड़े में कर लिया होगा, इसे लव मैरिज समझे। दूर में शादी किया तो इस माइनस होगा। तो अब क्या होता है, लड़का तो दूरे को ना होता है जी, तो लड़का में से लड़की जाएगी घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सीधा सीधी। अब देखिए उसी प्रकार इसमें भी होता है, दूर से शादी किया, देखिए इसका फेसवा इसका फेसवा मिल रहा था, इसलिए कुंडली में कुंडली मिल रहा था, इसलिए शादी दोनों से किया, क्या हो गया माइनस, सीधा सीधी हो गया। आपका समझ में आ गया। तो क्या लीजिएगा, ये दोनों शुरू में पहले क्या कर लिया, शादी कर लिया बगले में। ई दोनों क्या किया, दूर दूर में किया, ये दोनों क्या किया, दूर दूर में किया। एक एक घर में खोज के किया, दूसरा गांव में जाके, तो क्या हो गया, माइनस एस हो गया। अब ये भी खोज के किया, क्योंकि इसका चेहरा मिल रहा था, इसका सी से सी मिल रहा था, इसीलिए इसको शादी कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। इसी से ये दोनों तो शादी कर लिया, अब इस पर मोहरी चढ़ाना था, मोहरी चढ़ा दिए, स्क्वायर वाला बराबर 1 हो गया, फिर स्क्वायर। अब शादी करके क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। शादी करने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसी से टोटल फॉर्मूला बनता है कहां से, चलिए अभी इसको मैं समझ में आ गया होगा। चलिए पहला फॉर्मूला लेते हैं, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत। फॉर्मूला को सिद्ध भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको आता है कहां से ये भी बता देंगे। तो साइन इसको अब इसको बोल दिया, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपसे सिर्फ साइन थीटा पूछ दिया तो सिर्फ साइन थीटा पूछ दिया तो अंडर रूट, क्योंकि दोनों वर्गमूल करेंगे, इस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। को दिखा ये होता है, देखिए अभी पढ़े करना स्क्वायर बराबर, तो अगर 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ई दोनों का योगफल के बराबर ही होता है 1, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, एगो यह बन गया, देखिए ये भी फॉर्मूला हो गया आपका, और ये भी फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे ई पूछ दिया, अगर आपसे पूछ दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था, जिसको पूछा उसको सीधा सीधी पकड़ेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, भेज देंगे। जिसको पूछा हमको कॉस स्क्वायर थीटा को पूछा, किसका पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसी बोल दिया सिर्फ कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बोलते हैं अंडर रूट लगाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये का ये भी फॉर्मूला। सिर्फ ये तीनों याद कीजिएगा, ये तीनों का भी ट्रिक बता दिए कैसे याद कीजिएगा, ये तीनों का भी ट्रिक बता दिए आपको, सिर्फ ये तीनों याद कीजिएगा, बाकी में 3 को 2 को मुफ्त में आपका फॉर्मूला मिलता रहेगा। देखिए 1 को याद कीजिएगा, 2 को मुफ्त में मिलेगा, फिर देखिए यहाँ पे 2 4 फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। 1 को याद कीजिएगा तो 4 को, टोटल 5 फॉर्मूला एक अधीन होता है। इसको मिटाते हैं, अगला बताते हैं।
इसको सिद्ध भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आता है कहां से? दूसरा दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब क्या करेगा, अगर आपसे पूछ दिया कि सिर्फ हमको सेक निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में होना जाएगा, माइनस सॉरी माइनस में, क्या है माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अगर सेक स्क्वायर सिर्फ पूछ दिया तो सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों वर्गमूल कीजिएगा, तो दोनों वर्गमूल इसी से कट जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये बन गया। इसको मिटाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया, इसको पूछ दिया tan थीटा बराबर, तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे करते तो उसी का, जिसको पूछा है उसको क्या कीजिएगा? पकड़िएगा। तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा? माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, या इसे छोड़िए, इसी को अब छोड़िए, अभी क्या हो गया? प्लस में, अरे प्लस में इसको इधर ले जाइए, सीधा सीधी क्या होगा? 1 माइनस इसको क्या होगा? सेक स्क्वायर सॉरी सेक माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ tan पूछ दिया तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस आपका ही फॉर्मूला बन गया, आपका ही फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया आपका? कोई दिक्कत? चलिए इस पर चलते हैं, बस याद कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। चलिए चौथा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या है? अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत? आप अगर बोल दिया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में क्या है? प्लस में सॉरी माइनस में, जो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, अगर आपसे बोल दिया सिर्फ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बोल दिया तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझे? अगर आपसे ये पूछ दिया कि अब पूछ दिया, इसका तो हो ही गया। अगर आपसे ये पूछ दिया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या कीजिएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया तो ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा, हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, बस इतनी अलग फर्क है। सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पूछा तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सिर्फ कॉट का पूछ दिया था जी, कॉट थीटा बराबर पूछ दिया था अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस बार फॉर्मूला आता कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिक्कत नहीं है, पहले फॉर्मूला जो है उसका पहले देख लीजिए, समझ में आ गया? आज पर एक आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला टोटल बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल दिया एक चीज और इसमें बात करना था। चलिए देख लीजिए फार्मूला कहाँ से आता है। ये जो फार्मूला लिखे उसके बाद एक क्वेश्चन पहले, इसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। प्लीज फार्मूला आता है कहाँ से, पहले देख लीजिए। कर्ण, अभी पढ़े हुए कर्ण स्क्वायर की फार्मूला आता है कहाँ से, उसके बारे में चर्चा चला रहे हैं। उसके बाद देखो कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले थ्योरी पहले करवा देते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? AC। क्या होता है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस, और आधार बराबर बोल दिया, आधार क्या है? BC का स्क्वायर। आप क्या कीजिएगा, हमको 1 लाना है, किसका? कर्ण का लाना है, सिर्फ कर्ण का लाना है।
लिखिएगा कि दोनों तरफ AC से भागा देने पर क्या लिखिएगा, दोनों तरफ AC स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि AC स्क्वायर से भागा देने पर चलिए तो क्या AC बटा AC का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो क्या होगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर दिक्कत। फिर क्या होगा AB का, इसको देखो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, एक स्टेप एक न्यू बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो देख लीजिए। फिर क्या होगा AC का स्क्वायर, फिर प्लस इधर BC का होल स्क्वायर बटा AC का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ठीक है। अब देखिएगा AC, अभी लिखे AC बटा AC का होल स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ब्लू पेन लिखिए। अब देखिए AC से AC कट गया, AC से AC कट गया तो बचा 1, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब देखिए। अब बताए अभी पढ़े हैं कि AB क्या है, लम है, AB क्या है जी, लम है, AB क्या है, लम, तो लम हो गया ये वाला, और AC क्या है, कर्ण, तो कर्ण हो गया, कर्ण का होल स्क्वायर, पहला से तो पलट दीजिएगा ताकि एक स्टेप बढ़ेगा। फिर BC क्या है, आधार है, आधार हो गया, और AC क्या है, AC क्या है, कर्ण है, इसको पूरा पर कीजिएगा उसका कर्ण, कोई दिक्कत। अभी अब ताजा पढ़ के गए, अभी तो हम ताजे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण का मान क्या होता है, ये तो 1 हो गया आपका, कोई दिक्कत, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा, अब स्क्वायर था स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। बी आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का। अब यह चीज में तो हम बोल रहे थे फार्मूला कहाँ से आता, देखिए फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया ना जी, बस स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले, सभी फार्मूला यहीं बस यहीं से आएगा, दिक्कत टेंशन नहीं है। अब इस स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो कर रहे हैं, ये पहला फार्मूला आपका आ गया, इसको देख लीजिए फार्मूला आ गया। अगर आप पहला अब किसी तरफ से दिए, AC से भागा दिए, AC से दिए ना, अब क्या कीजिएगा, अब दे दीजिएगा भागा AB से, किसे दीजिएगा, AB से दे दीजिएगा, AB स्क्वायर से भागा दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, बस काम कुछ उतनी ही करना है, तो हम उसको मिटाते हैं नहीं, हो गया पहला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। दूसरा क्या है, अब AB से भागा दीजिएगा, किससे दीजिएगा, AB स्क्वायर से भागा दीजिएगा, चलिए देते हैं, तो AB स्क्वायर से दोनों तरफ से भागा देना पता है, AB हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, और EB क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AB, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, AB, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको खाली मिटा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए इसको भी क्या था, AC बटा AB का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब बताइए AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है, आधार है, आधार है का होल स्क्वायर बराबर, AB से AB कट गया, कितना बचा 1, प्लस है तो प्लस दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे ना। फिर देखिए BC क्या है, आधार है, और AB क्या है, AB क्या है, लंब है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अभी पढ़े हैं कर्ण बटा आधार किसका होता है, कर्ण बटा आधार किसका होता है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कर्ण बटा आधार होता है कॉट थीटा, किसका होता है, कॉट थीटा का,
तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर रहता है उसको कर्ण बटा आधार किसका होता है, कॉट थीटा का, बराबर 1 तो 1 रहबे करेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और आधार बटा लंब किसका पड़े है, आधार बटा लंब किसका पड़े है, कर्ण बटा आधार होता है का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर रहता है उसको कर्ण बटा आधार किसका होता है, कॉट थीटा का, बराबर 1 तो 1 रहबे करेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और आधार बटा लंब किसका पड़े है, आधार बटा लंब किसका पड़े है, कर्ण बटा आधार होता है थीटा का, है ना, आधार आधार बटा लंब ये tan थीटा का होता है ना, ये sec थीटा का, सॉरी ये sec थीटा ना होता है जी, सॉरी ये sec थीटा का होता है, कर्ण बटा आधार sec थीटा का होता है, cot थीटा का नहीं, cot थीटा का तो क्या होता है, आधार बटा लंब इसका होता है, ये किसका हो गया, tan थीटा का, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसके, 1 मिनट रुक जाइए, tan स्क्वायर, कोई दिक्कत। अभी प्लस में क्या, प्लस में इधर जाकर जो है माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, बस ये फार्मूला हो गया दूसरा, बस हो गया। सभी फार्मूला को सिद्ध करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल। आपको रेगुलर वीडियो आते रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। पार्ट 1 हो गया, ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल।